हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसमें चोर डकैती करने बैंक में घुस जाते हैं। अब डकैती करते हुए उसे पता चलता है कि पैसों के अलावा एक और चीज़ भी बड़ी महंगी बैंक में पड़ी हुई है। अब चोर चले जाते हैं बैंक के अंदर और जाके डकैती शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक अलीज़ा नाम की लड़की होती है जो कि बैंक की मैनेजर होती है। जब वो बैंक में सुबह पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसको बैंक से निकाल रहे हैं, क्योंकि बैंक काफ़ी घाटे में जा रहा था। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, उसको इस चीज़ का बड़ा गुस्सा आता है कि ईमानदारी से काम करने का उसे ये नतीजा मिल रहा है कि उसे बैंक से निकाला जा रहा है। वो इस गुस्से में बैठी होती है कि चोर आ जाते हैं और सबको यरगमाल बना लेते हैं। यरगमाल बनाने के बाद अलीज़ा के ज़हन में एक प्लान आता है कि क्यों ना मैं बैंक से अपना बदला लूँ और साथ में मुझे कुछ रकम भी हासिल हो जाएगी। अब डकैत क्या करते हैं, अंदर आने के बाद बैंक को हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करके पैसे वगैरह लूट रहे होते हैं। लेकिन अलीज़ा उनको बता देती है कि तुम पैसों को छोड़ो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊँगी कि तुम दुनिया के अमीर तरीन बंदे बन जाओगे और तुम्हारे हाथ बड़ी कीमती चीज़ लग जाएगी। तो पहले तो चोर समझते हैं कि शायद ये मजाक कर रही है, तो हमें तंग कर रही होगी। लेकिन लीज़ा कहती नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। वो उसके ऊपर गन तान देते हैं। वो कहती मैं मजाक नहीं कर रही। तो इसी असना में बैंक का मैनेजर बटन दबा देता है और पुलिस को ख़बर हो जाती है कि बैंक में डकैती हो रही है। चनी इधर ये होता है कि चोरों को उस मैनेजर के बारे पता चल जाता है। वो उसको काफ़ी मारते पीटते हैं। मारने पीटने के बाद चोर एक पार्टी के एमएनए से रब्ता करते हैं कि पुलिस को वापस ले जाओ, नहीं तो हम बम धमाके से खुद को उड़ा देंगे और जितने भी लोग हमारे पास हैं सबको हम कत्ल कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, और अपनी डिमांड रखते हैं पुलिस वालों के सामने कि हमें यहाँ से मुल्क से निकालने का कोई बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए, नहीं तो हम यहाँ पे सारा बैंक उड़ा देंगे। अब ये तो नाज़रीन चोरों ने पुलिस वाले का ध्यान भटकाने के लिए किया था। असल तो प्लान उनका कुछ और ही था। और प्लान ये था कि उन लोगों ने एक सुरंग खोदी होती है जो बैंक के अंदर जाके खुलती है। यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि जिस दिन वो डकैती करने आते हैं उस दिन बारिश हो रही होती है। बारिश होने की वजह से जो सुरंग उन लोगों ने खोदी होती है वो सुरंग अब पानी की भरी जा चुकी होती है। अब वो पानी की भरी जा चुकी होती है। अलीज़ा ने जो उनको बताया कि 414 नंबर खाने में एक सियासतदान की ऐसी हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है जो उसमें बड़े राज हैं, और जिस किसी को पता चल गया तो सियासतदान के राज खुल जाएंगे। सूरमा नाम होता है सियासतदान का, और उसके काले करतूत उस हार्ड डिस्क में छुपे होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये बात का सूर्या के पार्टी को भी पता चल जाता है। सूर्या जो कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, वो हॉस्पिटल में दाखिल होता है। लेकिन सूर्या के जो बाकी पार्टी मेंबर थे उन सब की वीडियो 2 नंबर और सूर्या की सब की वीडियो बनाई होती है सूर्या ने खुद, और हार्ड ड्राइव में महफूज करके रखी होती है। इस चीज़ का पूरी पार्टी के बंदों को पता होता है, और इसलिए वो कोई सुरमा को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो उनका बहनोई बन के बैठा होता है सभी के राज लेके। तो नाज़रीन, यहाँ पे अलीज़ा लड़की उनको बता देती है कि इस खाने में ये हार्ड डिस्क पई है। वो निकाल लेते हैं। निकालने के बाद बैंक के नंबर से उसको फ़ोन करते हैं, उसी पार्टी के एक एमएनए को, उस पार्टी के एक मेंबर को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद जो उनका इंचार्ज होता है वो उससे बात करवाता है। इंचार्ज को वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास हार्ड डिस्क आ चुकी है तुम लोगों की, तो हमें इधर से निकालने का बंदोबस्त करो, नहीं तो हम हार्ड डिस्क जो है ना तुम लोगों को नहीं देंगे। अब मुखालिफ पार्टी की कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरीके चोरों को बहला के हार्ड डिस्क निकलवा लेते हैं और फिर इनको कत्ल कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब होता क्या है, वो उससे डील करता है। डील करने के बाद बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ, तुम हार्ड डिस्क मुझे दे देना और मैं तुम लोगों को एयरपोर्ट के छोड़ के आ जाऊँगा। जिमी नाम का बंदा ये ऑफ़र करवाता है चोरों को। चोर मान जाते हैं, ठीक है। अब जिमी नाम का जो बंदा होता है वो क्या करता है कि पुलिस को जाके वापस भेज देता है और स्पेशल फोर्स मंगवा लेता है। बैंक के दाएं बाएं लगा देता है जाके चोरों को पकड़ना है। अब पुलिस का जो इंस्पेक्टर होता है वो भी उस ऑपरेशन में शामिल होता है। वो चुप करके नोटिस कर रहा होता है कि आखिर कौन है जिसने पुलिस को पीछे हटा दी है और स्पेशल फोर्स यहाँ पे आ चुकी है डाकुओं को पकड़ने के लिए। इस तरह की वो सोच ही रहा होता है कि सियासतदान आपस में जो बात कर रहे होते हैं फ़ोन के ऊपर,
वो किसी न किसी तरीके उनकी बात सुन लेता है पुलिस वाला। सुनने के बाद वो अपनी हाई कमान को इत्तला कर देता है कि कि जिमी नाम के बंदे ने ही डकैती करवाई है बैंक में, और वो चोर भी इसी ने भेजे हैं। तो भेजे भी इसलिए हैं कि जाके हार्ड ड्राइव निकाल के ले आए। तो अब इस चीज़ का जिमी को भी पता चल गया कि पुलिस वाले को पता चल गया। पुलिस वाले आके फिर बाहर बैंक को घेरा डाल लेते हैं और स्पेशल फोर्स जो होती है उसको बोलते हैं कि जाओ अंदर से उनको लेके आओ। यहाँ पे नाज़रीन ग्रामी हार्ड डिस्क जो होती है वो एक चूल्हे बुले को कीड़ा काट रहा होता है। चोर को वो हार्ड डिस्क को चला के देखने की कोशिश करता है कि इसमें क्या है, लेकिन हार्ड डिस्क पे गलत पासवर्ड डालने की वजह से हार्ड डिस्क में जो फाइलें थी वो खुद ब खुद डिलीट हो जाती हैं। अब चोरों के पास और कोई रास्ता नहीं होता कि वो जाके सिलेंडर कर दें या फिर वो धमकी लगाए। एक चोर सियाना होता है, वो कहता है कि देखिए यार, इस चीज़ का हमें पता है कि हार्ड डिस्क से फाइलें डिलीट हो गई हैं, लेकिन इस चीज़ का उन पार्टी वालों को तो नहीं पता, लिहाजा हम उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। ब्लैकमेल करने के बाद इधर से निकालेंगे वो हमें। इसी तरह करते हैं, वो पार्टी के हाईकमान को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि भाई हमें 2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये डिवाइस हम जो है ना इसकी फ़ाइलें ओपन कर देंगे और सोशल मीडिया पे अभी अपने मोबाइलों के ज़रिए ये बात फैला देंगे। नाज़रीन, ये सारी बातें पुलिस वाला बाहर खुफिया तरीके से सुन रहा होता है फ़ोन पे जो भी बात होती है। अब ये चीज़ भी वो हाई कमान को बता देता है पुलिस वाला अपने ऑफिसर को, बड़ों को, कि इस तरह है कि चोर जो भेजे भी जिमी ने, और जिमी अब उनसे मुसलसल राब्ते में, और वो चोरों को बाहर भी निकलवाना चाहता है। लेकिन चोर जो होते हैं वो बड़े शातिर होते हैं, उनको भी इस चीज़ का पता चल जाता है कि जिमी हमारे साथ धोखा कर रहा है, जब हम बाहर जाएंगे तो ये हमें मरवा देगा। अब जिमी उसको क्या बोलता है चोरों को कि तुम लोग बाहर आ जाओ, तो तुम आके एक गाड़ी में बैठ जाओ, वहाँ पे मुझे हार्ड डिस्क दे देना और तुम लोग चले जाना। चोर भी काफ़ी तेज़ होते हैं। अब चोर आपस में मशवरा करते हैं। एक जो उनका बॉस होता है वो कहता है यार देखें, अगर मेरी कोई इस तरह की हार्ड डिस्क होती ना, तो जिमी की जगह पे मैं होता तो मैं तो चोरों को इतनी आसानी से नहीं जाने देता। अब जिमी हमें इतनी आसानी से जाने दे रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर और है। अब वो जिमी से बात करते हैं कि भाई जो तुमने गाड़ी से हमें भेजना है, हम वो गाड़ी देखना चाहते हैं। एक चोर बाहर आता है और गाड़ी को चेकिंग करता है। अच्छी तरह चेक करने के बाद वो वापस चला जाता है बैंक के अंदर। बैंक के अंदर जाने के बाद वो अपने दोस्तों को बताता है कि देखो भाई, गाड़ी के ऊपर बम लगा हुआ है अंदर, जब हम बैठ के गाड़ी में जाएंगे तो रास्ते में गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। उनका प्लान ये है कि हार्ड डिस्क भी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगी। अब चोर बड़े शातिर दिमाग होते हैं, वो क्या करते हैं, हार्ड डिस्क अपने पास रखते हैं, और अलीज़ा जिसने हार्ड डिस्क का बताया होता है वो उनसे कहती है कि 20% मेरा भी शेयर बनता है। लिहाजा वो उसी लॉकर से हीरे निकालते हैं, जो कि 15-20 हीरे होते हैं, वो अलीज़ा को दे देते हैं कि ये तुम रख लो तुम्हारे हिस्से का। इस चीज़ की किसी को कोई खबर तक नहीं होती। अब अलीज़ा क्या करती है, वॉशरूम में जाती है और वो हीरे निगल लेती है। निकलने के बाद चोर क्या करते हैं, आम लोगों को अपने कपड़े पहना देते हैं और उनके मुंह के ऊपर मास्क लगवा देते हैं और उनको बैंक से बाहर भेज देते हैं। अब सब के मुंह बांधे होते हैं और ऊपर से मास्क लगाए होते हैं। जब वो बैंक से बाहर आ रहे होते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं और दूसरी स्पेशल फोर्स वाले जो होते हैं वो उनको आने देते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये बात करके बाहर आ रहे हैं। जब गाड़ी में बैठेंगे, पुलिस वालों का यहाँ पे ज़हन होता है कि जब गाड़ी में बैठ जाएंगे तो फिर हम इन लोगों को काबू कर लेंगे। लेकिन स्पेशल फोर्स का ज़हन ये होता है कि जब वो बाहर आएंगे हम पुलिस वालों को पीछे करके गाड़ी लेके चले जाएंगे और रास्ते में गाड़ी ब्लास्ट करवा देंगे। यहाँ पे पुलिस अपना ज़हन बना के बैठी हुई थी और पार्टी की फोर्स अपना ज़हन बना के बैठी हुई थी, लेकिन चोर इन सब के बाप थे। हालांकि जिमी ने चोरों को भेजा था चोरी करने के लिए। बैंक में जाके उनको जिमी की भी असलियत का पता चल जाता है और जो पुलिस वाला होता है वो भी अपने सीनियर को सारी बात बता देता है। अब चोर क्या करते हैं, चोरों ने जो टर्नल खोल रखी होती है बैंक के अंदर आती है जो जिसमें पानी भरा होता है, चोर फैसला करते हैं किसी न किसी तरीके हमें इसी गुफा से बाहर निकल के जाना होगा, फिर ही हम बच सकते हैं, वरना हम जिमी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो किसी टाइम भी हमें कत्ल करवा सकता है। चोर इस बात पे इत्फाक करते हैं और वो उसी टर्नल के अंदर चले जाते हैं। आम लोगों को मास्क पहना के वो बाहर भेज देते हैं और ख़ुद टर्नल के अंदर जाते हैं। पैसे, हार्ड डिस्क और हीरे वगैरह सब कुछ लेके वहाँ से निकल जाते हैं।
अब होता क्या है, पहले पानी भरा हुआ था उसमें, बाद में वो कैसे निकल गए, पहले क्यों नहीं निकला जा रहा था। तो वाकई कुछ यूँ था कि जब वो डकैती करने आए थे तब बारिश होने की वजह से वो भर चुका था, लेकिन अब 2 घंटे गुजर चुके थे और बारिश रुक चुकी थी और जितना भी पानी उसमें भरा था आधे से कम हो गया, आधा पानी गटरों में चला गया। इस वजह से वो अपना मुंह ऊपर करके सारे बाहर निकल आए और बाहर निकल के एक खुले मैदान में पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद उन लोगों ने अपने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए और अपना सारा सामान वगैरह समेटा और वहाँ से चलते बने और एयरपोर्ट के ऊपर आ गए। इतनी देर में पुलिस वालों ने बाहर जो बंदे थे उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन लोगों ने बताया कि हम तो आम लोग हैं, चोर तो अंदर ही हैं। अब आम लोग सभी बाहर आ चुके थे तो पुलिस वाले और स्पेशल फोर्स वाले भाग के अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि एक टनल खोदी हुई है। पुलिस वाले और स्पेशल फोर्स वाले उस टनल में घुस जाते हैं, जाके चोरों को पकड़ते हैं, लेकिन नाज़रीन गिरामी चोर उतनी देर में निकल के फ़रार हो चुके होते हैं।